दोस्तों प्रणाम, कैसे हो। भगवान सिद्धि से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दोस्तों और सब्सक्राइबर को सदैव खुश रखना और उनकी रक्षा करना। दोस्तों आज मैं आपको उत्तराखंड के खतरनाक देवता मसान जी की कहानी सुनाने वाला हूँ दोस्तों, जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी उत्तराखंड पहाड़ों की है। एक सुंदर गांव जो जंगल के बीच में है। चारों ओर जंगल, बीच में गांव। गांव में एक परिवार रहता है। परिवार की बहू को बच्चे होते हैं मगर बचते नहीं। कम से कम 4 बार ऐसा हादसा हो गया है। जैसे ही डिलीवरी होती है, बच्चा जन्म लेता है, दूसरे या तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। घर वाले परेशान हो गए हैं, ये हो क्या रहा है। एक बार हो तो समझ में आता है, मगर ये बार बार क्यों हो रहा है। घर में जैसे ही खुशियां आती हैं वैसे ही मातम छा जाता है। फिर बहू की सास ने अपने पति से कहा, देखो ना क्या हो रहा है, जरा पता लगाओ। अब बर्दाश्त नहीं होता है। पति कहता है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मैं पता लगाता हूँ। बहू के ससुर पता लगाते हैं। बहू के हाथ के चावल लेकर एक जानकार आदमी के पास चले जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं, गुरुजी मेरी बहू के साथ ये क्या हो रहा है, जरा देखिए तो। ये जो आदमी है हमारे पहाड़ में इसे गणतोआ कहते हैं, जो देवताओं की भक्ति करने के बाद उसे शक्ति मिली होती है, जो कभी कभी सच हो जाता है। लोग उसके पास जाते हैं, जिसको फायदा हो गया वही उसका प्रचार कर देता है और वो फेमस हो जाता है। अब गुरुजी ने चावल देखे और कहा, ओहो बेचारी ने 4 बच्चों को जन्म दिया लेकिन झोली खाली है। इसे तो खतरनाक मसान ने जकड़ रखा है। सारी तकलीफ इसी की वजह से हो रही है। मैं विभूति मंत्र देता हूँ और 5 दिन का करार कर देता हूँ। जैसे ही कुछ फर्क दिखाई देगा फिर जागर लगानी पड़ेगी। पहाड़ों में जागर का मतलब देवताओं को पूजना होता है और जिसे जागरण, जातुरा और जागर भी बोला जाता है। जब जागर लगती है तो देवताओं के साथ भूत, प्रेत, मसान और आत्माएं अवतार लेती हैं और फिर जिनके शरीर में देवता नाचते हैं वो उन सभी आत्माओं को सही करते हैं। फिर ससुर जी बोले, ठीक है, अगर फायदा होगा तो हम हर चीज करने को तैयार हैं, मगर कुछ परिणाम तो निकलना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, जाओ जरूर फायदा होगा। विभूति बहू के माथे पर लगा देना, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ससुर जी अपने गांव आते हैं और हाथ पांव धोने के बाद बहू को विभूति लगाते हैं और अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं, 5 दिन का करार किया है, अगर फायदा होगा तो फिर जागर लगाएंगे, आगे क्या होगा फिर देखेंगे। और ध्यान रखना, कुछ परिवर्तन हो रहा है या नहीं ये देखना। विभूति लगाए 4 दिन हो गए। बहू से पूछा, कुछ फर्क लग रहा है। बहू बोली, हाँ, जो मेरे सर में दर्द होता था वो नहीं हो रहा है, हाथ पांव का दर्द भी ठीक है, मन अशांत रहता था वो भी ठीक है और अच्छी नींद आ रही है, भूख भी लग रही है, फायदा हो रहा है। बहू की बात सुनकर सास ससुर को भी अच्छा लगा। ससुर जी फिर गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने पूछा, कैसा है बहू का हाल। ससुर जी ने कहा, गुरुजी फर्क हुआ है, अब कल ही जागर लगा लेते हैं। गुरुजी ने कहा, बढ़िया है, जागर लगा लेनी चाहिए, अगर फायदा हुआ है तो। ससुर जी गुरुजी को बताते हैं, आप समय पर पहुंच जाना, मैं जागर की तैयारी करता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, कह के घर आ जाते हैं। बस अब जागर की तैयारी करनी है। बेटे को बोले, तू पूजा पाठ का सामान ले आना। बेटा बोला, ठीक है पिताजी। सारी तैयारियां हो गई, रात हो गई। अब सबने खाना खाया, फिर जागर लगने लगी। गुरुजी अपने आसन पर बैठ गए
और धूप दीप जलाकर भगवान को याद करते हुए सभी लोगों के ऊपर पानी और चावल डाले और बहू के ऊपर भी चावल और पानी डाले तो वह नाच गई। बहू बहुत ही विकट नाच रही थी। गुरुजी ने पूछा, कौन है तू? बहू बोली, मैं अणी गधेरे का मसाण हूँ। दोस्तों, गधेरे का मतलब नदी होता है। गुरुजी ने फिर पूछा, इस बेचारे को क्यों तकलीफ दे रहा है? बहू बोली, इसने मेरी बेइज्जती की है। गुरु ने कहा, क्या बेइज्जती की? बहू बोली, इसने खड़े होकर मेरे ऊपर पेशाब की। दोस्तों, ये बहू नहीं बोल रही है, बहू के शरीर में जो आत्मा सवार थी वो बोल रही थी, क्योंकि बहू पूरी तरह उस मसाण के वश में थी। अब फिर गुरुजी ने पूछा, जब ये पेशाब कर रही थी तू क्या कर रहा था वहां? फिर मसाण ने बोला, मैं सोया था और इसने कुछ बोले बिना और खांसे बिना सीधे आके मेरे ऊपर पेशाब कर दी। मुझे वहां से हटने का समय भी नहीं मिला। फिर गुरुजी ने पूछा, चल ठीक है, इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, 4 बच्चों को खा गया तू। कह के गुरुजी ने बहू के बाल पकड़े और चारों ओर घुमाया। मसाण चिल्लाने लगा, बोला, मैं क्या करता, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा था। मैं इसे कुछ न कुछ सिग्नल दे रहा था, मगर इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देखे का अनदेखा कर रही थी, घर वालों को बता नहीं रही थी। बहुत डरती थी, कहीं बताऊंगी तो मेरे पिताजी तकलीफ में आ जाएंगे। घर में वैसे ही बहुत सारी तकलीफें चल रही थी, अपने परिवार के बारे में बहुत सोचती थी। मुझे भी इसके ऊपर दया आती थी, मगर मैं क्या करता, मुझे भी तकलीफ हो रही थी। गुरुजी ने कहा, अब बोल, इसका पल्ला कैसे छोड़ेगा? मसाण बोला, मुझे मेरी पूजा चाहिए। गुरुजी ने कहा, पूजा में क्या लेगा? मसाण ने कहा, बहुत भूखा हूँ, एक मुर्गा और एक बकरा चाहिए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, इतना बड़ा पेट है तेरा, मुर्गे से काम नहीं चलेगा? मसाण बोला, बहुत भूखा हूँ, 10 साल से इसी के साथ हूँ। गुरुजी बोले, साले 4 बच्चों को खा गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? मसाण बोला, मैं करूँगा, जितना नुकसान हुआ है उतना वापस मिलेगा। मुझे पूछ दो, मैं भी तकलीफ में हूँ। गुरुजी ने कहा, चल ठीक है, अब तुझे तब पूजा जाएगा जब तू फल देगा, इस बेचारी को तो मेहरबानी करेगा, पुनः इसकी गोद भरेगा और कोई तकलीफ नहीं देगा। वचन देता है? मसाण बोला, वचन देता हूँ। गुरुजी ने कहा, जब इसके घर में बच्चे की चिल्कारी सुनाई देगी, इसके 20 दिन बाद तेरी पूजा दी जाएगी, ठीक है? मैं भी वचन देता हूँ। मसाण बोला, ठीक है। फिर गुरुजी ने विभूति लगाई और मसाण देवता चले गए और जागर समाप्त हो गई। गुरुजी ने कहा, अब आप निश्चिंत हो जाइए और याद रखना, जब बच्चा होगा, मैंने 20 दिन का करार कर दिया है, मगर एक दिन पहले ही पूजा दे देंगे ताकि आगे चलकर कोई तकलीफ खड़ी न हो जाए, ठीक है? ससुर जी ने कहा, हाँ जी, सब कुछ अगर ठीक हो गया तो हम खुशी खुशी से पूजा दे देंगे। गुरुजी फिर सुबह हो जाती है, गुरुजी अपने घर को चले जाते हैं और बहू भी खुश दिखाई दे रही है, सास ससुर को भी अच्छा लग रहा है, पति भी खुश है, घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर बहू प्रेग्नेंट हो जाती है। समय बीतता चला गया और एक दिन घर में खुशियाँ आ गई। एक प्यारे बच्चे ने जन्म ले लिया और घर वालों को विश्वास था कि अब जो भी होगा सब ठीक होगा। फिर ससुर जी ने गुरु जी को खबर दी कि गुरु जी, आपकी कृपा से मेरा नाती हुआ है, बहू भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। गुरु जी ने कहा, आहा, मजा आ गया, भगवान ने मेरी लाज रख दी। और कृपा मेरी नहीं है, कृपा तो ऊपर वाले की है। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब पूजा की तैयारी कीजिए, ठीक है? नामकरण संस्कार के बाद कभी भी पूजा दे देंगे। ससुर जी बोले, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। अब नामकरण संस्कार हो गया
घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छाई थी। सास ससुर पति और बहू बहुत खुश थे। मशाण देवता को भी धन्यवाद बोल रहे थे। फिर पूजा की सारी तैयारियां हो गई। गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी आए और वापस जागर लगाई गई और मशाण देवता प्रकट हो गए और बोले, मैं बहुत खुश हूँ। समय से पहले मेरी पूजा आप मुझे दे रहे हो। अब आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। ये मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चला जाऊंगा, आप अच्छे से मेरी पूजा कर दो। गुरुजी ने कहा, चिंता मत कर, तेरी पूजा मैं अपने हाथों से करूंगा। जा खुश रह और हो सके तो अब किसी और को नहीं सताना। फिर जागर खत्म हो गई और पूजा की तैयारी होने लगी। पूजा में एक डोला बनाया गया जिसमें मशाण देवता की आटे से मूर्ति बनाई गई और मशाण देवता आदमी थे, उनको आदमी के कपड़े और आदमी को जो जो चाहिए वो सारी चीज़ें उस डोले में रखी गई। डोला अच्छे से सजाया गया और बकरा मुर्गा भी साथ में रखकर बहू और बच्चे के ऊपर वार दिया गया और घर से बाहर आ गए। घर का दरवाजा बंद कर दिया गया। मशाण देवता ने घर छोड़ दिया था, घर से बाहर आ गए थे तो वापस कोई तकलीफ न हो इसलिए दरवाजा बंद कर देते थे। आज भी पहाड़ों में ये सब होता है और ये हकीकत है। बाहर गांव के 10-12 लोग पूजा में जाएंगे और वही लोग जाएंगे जो निडर और साहसी होते हैं, क्योंकि पूजा के समय कुछ भी हो सकता है। पूजा के समय अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माएं वहां पर मौजूद रहती हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। मशाण पूजना कोई बच्चों का खेल नहीं। अब सब लोग जंगल की तरफ निकल पड़े। एक के सर पर मशाण देवता का डोला, एक ने बकरा लिया, एक ने मुर्गा लिया और एक ने गैस जो उजाले के लिए होता था। सब लोग पहुंच गए एड़ी गधेरे में। वहां चारों तरफ अंधेरा सुनसान, जैसे तैसे इंसान के पसीने छूट जाए। लेकिन ये लोग निडर होते हैं, साथ में गुरुजी जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। फिर गुरुजी ने जगह देखी। जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर किसी की नजर न पड़े, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने अचानक देख लिया और डर गया तो मशाण देवता उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। फिर वही कहानी जो इस बहू के ऊपर हुआ है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर पूजा करनी पड़ती है। बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। अब गुरुजी ने जगह देखी और बोले, चलो भाई यहाँ पर रख दो डोले को। डोला ही मेन होता है। गुरुजी ने पूजा की पूरी तैयारी कर ली और गांव वालों को बोला, चलो पूजा करते हैं। और गांव वाले सब एक्सपर्ट होते हैं, फटाफट तैयारी कर ली गई। अब गुरुजी ने मंत्र बोलने प्रारंभ किए और धूप दीप जलाकर मशाण देवता को कहा, देख भाई, हमारी पूजा में जो भी गलती हो रही होगी हम क्षमा चाहते हैं, अब तो पूजा स्वीकार कर ले। कहने के बाद गुरुजी ने बकरे और मुर्गे को पानी के छींटे मारे और बकरा काटने को कहा। गांव वालों ने मुर्गा और बकरा काटा और खून मशाण देवता को चढ़ाया। मशाण देवता खुश हो गए। गुरुजी को सब पता चल जाता है और पूजा सफल हो गई है। गुरुजी बोले, जय हो मशाण देवता की। बोलने के बाद गुरुजी गांव वालों को बोले, अब तुम मीट बनाना चालू करो, खाओ और मजे करो, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। गुरुजी मीट मांस कुछ नहीं खाते थे, सब गांव वालों को ही खाना था। अब मीट बनने लगा, मुर्गा भी बन गया। गुरुजी थके हुए थे, आराम कर रहे थे। बोलने के बाद गुरुजी गांव वालों को बोले, अब तुम मीट बनाना चालू करो, खाओ और मजे करो, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। गुरुजी मीट मांस कुछ नहीं खाते थे, सब गांव वालों को ही खाना था। अब मीट बनने लगा, मुर्गा भी बन गया। गुरुजी थके हुए थे, आराम कर रहे थे। गांव वाले हंसी मजाक कर रहे थे और बातें करते हुए साथ में रम भी चल रही थी, जो जरूरी भी होता है।
नहीं तो इंसान कैसे आधी रात में ये सब कर पाएगा। मौज मस्ती चल रही थी, रम का सुरूर भी चढ़ रहा था, तो अचानक ऐसा लगा कि ऊपर से कोई दीवार गिर गई। बहुत ही डरावनी आवाज, बड़ 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 बड़, गड़ 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 गड़, फिर अचानक आवाज बंद हो गई। गुरुजी बोले, अरे घबराओ मत, अपना काम करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये हमें छल और परख रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम डर के मारे भाग जाएं, लेकिन हम भागेंगे नहीं, मीट खा के ही जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। फिर गुरुजी साथ में खड़े हो गए, सब निडर थे। ऊपर से रम का तड़का, साथ में शक्ति पर तक गुरुजी, तो चिंता की कोई बात नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, खाने की तैयारी हो गई। जैसे ही गांव वालों ने खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो भयंकर आवाज आई, मानो आसमान से बिजली गिर गई हो। सारा रम का पावर ढूस हो गया। एक दूसरे को देखने लगे। गुरुजी बोले, तुम खाना खाओ, घबराओ मत। ये सब खाने के लिए हो रहा था। जिसको हमने पूजा वो तो खुश हो गया, लेकिन और भी आत्माएं हैं जो बरसों से भूखी हैं। ये सब उनका ही छल था। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। आवाज सुनकर सब लोग घबरा गए, डर गए। गुरु ने देखा सब लोग डर रहे हैं, तो गुरु ने कहा, डरो मत, जल्दी मीट को जूठा करो, जल्दी करो। गांव वालों ने मीट को जूठा कर दिया और सब कुछ शांत हो गया। खाना खाया और अपने गांव को चलने की तैयारी करने लगे। गुरुजी बोले, मुझसे एक गलती हो गई, मैं तुम आत्माओं का नाम लेना भूल गया। मैं आप सभी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। कह के पूजा संपन्न की और सब लोग घर को आ गए। दूसरे दिन गांव में खलबली मच गई। मशाल पूजने गए थे, वहां ऐसा हादसा हो गया जो हादसा आज तक कहानी बन गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने मित्र का सहयोग दीजिए। ऐसी ही दिलचस्प स्टोरी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और आपका सहयोग चाहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।